26 नवंबर 2008 रात 8:10 अरब सागर के किनारे स्थित मुंबई शहर की रफ्तार हमेशा की तरह तेज थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें, होटलों में जगमगाती रोशनी और लोगों के चेहरों पर रोजमर्रा की थकान के बीच सुकून की तलाश। लेकिन इसी सामान्य सी लगने वाली रात के अंधेरे में एक ऐसा तूफान आकार ले रहा था जिसने कुछ ही घंटों में इस शहर की आत्मा को झकझोर कर रख देना था। समुद्र के रास्ते एक नाव चुपचाप किनारे की ओर बढ़ रही थी, जिसमें बैठे 10 आतंकी अपने साथ सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि खौफ का एक ऐसा अध्याय लेकर आ रहे थे जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। रात 9:20 कुलाबा। जैसे ही ये साए शहर की जमीन पर उतरे, उनके कदमों के साथ एक सुनियोजित तबाही ने भी कदम रख दिया। उनके चेहरों पर कोई हिचक नहीं थी, आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ एक ठंडी और कठोर मंशा। शहर के अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए ये लोग अपने अपने निशानों की ओर बढ़ने लगे। उसी समय मुंबई अपने सबसे बड़े हमले की ओर बढ़ रही थी और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। रात 9:40 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भीड़ से भरा हुआ स्टेशन, जहां हर कोई अपने सफर में व्यस्त था। अचानक गोलियों की आवाज ने उस शोर को चीर दिया और कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद हर इंसान की दुनिया बदल गई। चीखें, भगदड़ और खून से सना फर्श। अजमल आमिर कस्साब और उसका साथी बिना रुके गोलियां बरसा रहे थे, जैसे उनके लिए इंसानियत का कोई अस्तित्व ही ना हो। हर गिरती हुई लाश के साथ मुंबई की सांसें और भारी होती जा रही थीं। रात 10:15 ताजमहल पैलेस होटल। शहर का गौरव, अपनी शान और इतिहास के लिए जाना जाने वाला ये स्थान अब एक जंग का मैदान बन चुका था। भीतर मौजूद लोग अचानक इस भयावहता में फंस चुके थे, जहां हर दरवाजा, हर गलियारा एक अनजाने खतरे से भरा हुआ था। होटल के अंदर मौजूद कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर पल मौत और जिंदगी के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। रात 11:30 हो रहे थे। इसी बीच मुंबई पुलिस मुख्यालय तक सूचना की बाढ़ आ चुकी थी। हर तरफ से हमले की खबरें। शहर के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैल चुका था। इसी अफरा तफरी के बीच हेमंत करकरे और उनकी टीम बिना समय गवाए हालात को संभालने के लिए निकल पड़ी। उनके चेहरे पर चिंता जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक जिम्मेदारी का बोझ, एक ऐसा बोझ जिसे उठाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अगले दिन 27 नवंबर 2008 रात 12:05 कामा अस्पताल के पास अंधेरे में गोलियों की आवाज फिर गूंजी और इस बार निशाने पर थे वो लोग जो शहर को बचाने निकले थे। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर। ये नाम अब सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि उस जंग के योद्धा बन चुके थे जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े। उस रात की खामोशी में उनकी शहादत ने एक ऐसी गूंज पैदा की जो हमेशा सुनाई देती रहेगी। उसी रात 12:30 गिरगांव चौपाटी। भागते हुए आतंकियों का सामना एक साधारण से दिखने वाले पुलिसकर्मी से हुआ, जिसका नाम था तुकाराम ओम्बले। उस पल में कोई योजना नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, सिर्फ एक निर्णय था। जैसे ही गोलियां चलीं, उन्होंने बिना हिचकिचाए कसाब को पकड़ लिया, अपने शरीर को ढाल बना लिया। गोलियां उनके शरीर को चीरती रहीं, लेकिन उनकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। उस एक क्षण ने इतिहास बदल दिया, क्योंकि पहली बार इस हमले का एक जिंदा चेहरा सामने आया। सुबह 3 बज रहे थे। ताज होटल के अंदर आग की लपटें और धुएं के बीच फंसे लोग हर गुजरते पल के साथ उम्मीद खोते जा रहे थे। हर कमरा एक कहानी बन चुका था, हर कोना एक संघर्ष। बाहर खड़े लोग सिर्फ इंतजार कर सकते थे। अंदर क्या हो रहा है, इसकी पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक शहर की सहनशक्ति की परीक्षा थी। फिर सुबह 6 बजे दिल्ली से उड़ान भरते हुए NSG कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो अब इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, सिर्फ एक मिशन, आतंक को खत्म करना। मुंबई अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था और इस युद्ध का अंत अभी दूर था। 28 नवंबर हो चुकी थी। ऑपरेशन अब भी जारी था। हर फ्लोर, हर कमरे की तलाशी। गोलियों की आवाज अब भी गूंज रही थी। धीरे धीरे आतंकियों को खत्म किया जा रहा था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। हर सफल कदम के पीछे एक बलिदान छिपा हुआ था।
आखिरकार 29 नवंबर 2008 सुबह 8 बजे ताज होटल 60 घंटे की इस भयानक जंग का अंत हुआ। आखिरी आतंकी भी ढेर हो चुका था, लेकिन जो बचा था वो सिर्फ मलबा नहीं था, वो था दर्द, खोई हुई जिंदगियां और एक ऐसा जख्म जो कभी पूरी तरह नहीं भर सकता। मुंबई उस दिन रुक गई थी, लेकिन टूटी नहीं। हर चीख, हर आंसू के पीछे एक जिद थी, फिर से खड़े होने की। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक शहर की हिम्मत उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। जंग खत्म हो चुका था। सुबह 9:30 मुंबई। धुआं धीरे धीरे छट चुका था, लेकिन हवा में अब भी बारूद और जलती हुई यादों की गंध तैर रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था, जैसे शहर ने एक साथ अपनी आवाज खो दी हो। ताज होटल की काली पड़ी दीवारें उस रात की गवाही दे रही थीं, जहां हर ईंट ने दर्द को महसूस किया था। भीतर के टूटे हुए कांच, जले हुए फर्नीचर और खून के धब्बे अब भी उस भयावहता को जीवित रखे हुए थे, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना संभव नहीं था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा घाव था जिसने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया था। उसी समय देश भर में एक सवाल गूंजने लगा, आखिर ये सब कैसे हुआ? खुफिया एजेंसियों के पास संकेत थे, चेतावनियां भी थीं, लेकिन उन सब के बावजूद ये हमला अपने पूरे क्रूर रूप में सामने आया। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं और सामने आया एक ऐसा नेटवर्क जो सीमाओं के पार बैठकर इस तबाही की हर बारीकी को नियंत्रित कर रहा था। कराची के एक कमरे से दिए जा रहे निर्देश, सैटेलाइट फोन के जरिए होती बातचीत और हर कदम पर सटीक योजना, ये कोई साधारण आतंकी हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित युद्ध था। अजमल आमिर कस्साब, जो अब एक जिंदा सबूत बन चुका था, उसकी गिरफ्तारी ने इस पूरे षड्यंत्र की दिशा बदल दी। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों ने पूरे देश को हिला दिया। उसकी हर जानकारी, हर कबूलनामा एक नई सच्चाई को उजागर कर रहा था। ये स्पष्ट हो चुका था कि यह हमला सिर्फ 10 लोगों का नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी मशीनरी काम कर रही थी, जो नफरत और विनाश को अपने उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। 29 नवंबर सुबह 10 बज रहे थे। मुंबई पुलिस मुख्यालय। शहर धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परछाइयां अभी भी हर चेहरे के पीछे छिपी हुई थीं। उस हमले के बाद सिर्फ इमारतें ही नहीं टूटी थीं, बल्कि विश्वास की एक अदृश्य दीवार भी दरक चुकी थी। सुरक्षा एजेंसियों के भीतर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। हर निर्णय के पीछे एक ही उद्देश्य था, अब कभी ऐसा न हो। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ी त्रासदी अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है, और 26/11 भी इससे अलग नहीं था। फिर दिसंबर 2008, नई दिल्ली। खुफिया रिपोर्ट्स की परतें एक एक कर खुल रही थीं। समुद्री रास्तों की निगरानी में हुई चूक, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी और उन चेतावनियों की अनदेखी जो समय रहते गंभीरता से नहीं ली गईं। ये सब मिलकर एक ऐसे जाल का निर्माण कर चुके थे जिसमें पूरा देश अनजाने में फंस गया। इन निष्कर्षों ने न सिर्फ व्यवस्था को झकझोरा, बल्कि एक नई शुरुआत की जरूरत को भी स्पष्ट कर दिया। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया, नई एजेंसियों का गठन हुआ और आतंकवाद के खिलाफ एक अधिक संगठित ढांचा तैयार किया जाने लगा। इसी बीच उन 60 घंटों की हर छोटी बड़ी घटना को जोड़कर एक संपूर्ण तस्वीर बनाई जा रही थी। ये स्पष्ट हो चुका था कि हमलावरों को सिर्फ हथियारों का ही नहीं, बल्कि शहर के नक्शे, महत्वपूर्ण स्थानों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों की भी पूरी जानकारी थी। ये जानकारी उन्हें कैसे मिली, ये सवाल अब भी जांच का हिस्सा था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल था, क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्या भविष्य में और भी बड़े खतरे सामने आ सकते थे? फिर आता है जनवरी 2009, दिल्ली। सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क थीं। नीतियों में बदलाव हो रहा था, रणनीतियां बदली जा रही थीं और एक नई तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इन सबके बीच जो खो गया था, उसे वापस लाना असंभव था। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसी खाली जगह थी जो हमेशा बनी रहेगी। समय के साथ अदालत में सुनवाई शुरू हुई। हर गवाही, हर सबूत उस रात की भयावहता को फिर से जीवित कर देता था। अंततः न्याय ने अपना रास्ता बनाया और अजमल आमिर कसाब को सजा सुनाई गई। लेकिन ये सजा भी उस दर्द को कम नहीं कर सकती थी जो लाखों दिलों में बस चुका था।
साल बीतते गए, मुंबई फिर से अपनी रफ्तार में लौट आई। वही भीड़, वही आवाजें, वही जिंदगी की दौड़। लेकिन 26/11 की छाया अब भी इस शहर के हर कोने में मौजूद है। ताज होटल की मरम्मत हो गई, स्टेशन फिर से भर गया, लेकिन उन दीवारों के पीछे छिपी कहानियां कभी खत्म नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ आतंक की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और उस जज्बे की जो हर बार अंधेरे को चुनौती देता है। हेमंत करकरे, तुकाराम ओंबले और उन जैसे अनगिनत नाम जो उस रात खड़े रहे, आज भी इस देश की आत्मा में जीवित हैं। 26 नवंबर 2008, एक तारीख जो हर साल लौटती है, लेकिन अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक चेतावनी भी लाती है कि सतर्कता ही सुरक्षा है और एकता ही ताकत। क्योंकि जब अंधेरा फिर से दस्तक देता है तो उसे हराने के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा भी जरूरी होता है। फिर करीब एक साल उपरांत 2010 में मुंबई अदालत की कार्यवाही अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। हर दिन, हर गवाही उस रात के जख्मों को फिर से ताज़ा कर देती थी। अदालत के भीतर का माहौल गंभीर था और बाहर खड़ी भीड़ की आंखों में एक ही उम्मीद थी, न्याय। अंततः जब फैसला आया तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए सजा नहीं थी, बल्कि उस पूरी सोच के खिलाफ एक संदेश था जिसने इस हमले को जन्म दिया। लेकिन न्याय की ये प्रक्रिया भी उन यादों को मिटा नहीं सकी जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन 26/11 की कहानियां खत्म नहीं हुई। ताज होटल के गलियारों में फिर से रौनक लौट आई, लेकिन उन दीवारों के भीतर अब भी कुछ अनकहे किस्से गूंजते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर फिर से भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन हर तेज आवाज के साथ एक पल के लिए सन्नाटा जरूर छा जाता है। ये सिर्फ एक शहर की यादें नहीं हैं, ये एक पूरे राष्ट्र की चेतना का हिस्सा बन चुकी हैं। और फिर हर साल जब 26 नवंबर की तारीख करीब आती है तो पूरा देश एक बार फिर उसी रात को याद करता है। मोमबत्तियों की रोशनी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उन परिवारों को याद किया जाता है जिनकी जिंदगी उस एक रात में हमेशा के लिए बदल गई। ये यादें दर्द देती हैं, लेकिन साथ ही एक शक्ति भी देती हैं, आगे बढ़ने की, मजबूत बनने की और हर खतरे का सामना करने की। इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी, आतंक सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं आता, वो डर के रूप में आता है, अविश्वास के रूप में आता है, और उसे हराने के लिए सिर्फ सेना या पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एकजुट होना पड़ता है। 26/11 ने हमें सिखाया कि सतर्कता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भी है। मुंबई जो कभी सोती नहीं, उसने उस रात बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर गिरती हुई इमारत के साथ उसने खुद को फिर से खड़ा किया, हर टूटे हुए दिल के साथ उसने उम्मीद को जिंदा रखा। यही इस शहर की असली पहचान है, अटूट, अडिग और हमेशा आगे बढ़ने वाली। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है और एक याद दिलाने वाली सच्चाई है कि सुरक्षा और शांति की कीमत हमेशा सतर्कता से चुकानी पड़ती है। 26 नवंबर 2008, एक तारीख जो सिर्फ इतिहास में दर्ज नहीं है बल्कि हर उस दिल में जिंदा है जिसने उस रात को महसूस किया था। 26 नवंबर 2008 की वो रात भले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई परछाइयां आज भी समय के साथ चलती हैं। मुंबई की सुबहें फिर से सामान्य दिखने लगीं, लोग अपने काम पर लौट आए, सड़कों पर वही भीड़, वही भागदौड़, लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक गहरी खामोशी छिपी हुई थी। हर उस इंसान के भीतर जिसने उस रात को जिया था, एक अदृश्य डर अब भी मौजूद था, एक ऐसा डर जो किसी भी अचानक आवाज के साथ जाग उठता था। ताज होटल के पुनर्निर्माण के दौरान जब दीवारों को फिर से सजाया जा रहा था, तब हर परत के साथ उन यादों को भी दबाने की कोशिश की जा रही थी जो कभी मिट नहीं सकती थीं। होटल के कर्मचारी जिन्होंने उस रात अपने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, उनके चेहरों पर आज भी वही साहस झलकता है, लेकिन उनकी आंखों में छिपी हुई कहानियां बहुत कुछ कह जाती हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उन लोगों की बहादुरी का प्रतीक बन चुकी थी जिन्होंने अंधेरे के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसी तरह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के प्लेटफॉर्म पर हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं,
लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसे भी हैं जो हर कदम के साथ उस रात को दोबारा जीते हैं। उनके लिए ये जगह सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि एक स्मृति स्थल है, जहां हर कोना एक कहानी कहता है। उस रात की गूंज अब भी वहां की दीवारों में कैद है, जो कभी कभी सन्नाटे में सुनाई दे जाती है। देश की सुरक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव अब धीरे धीरे असर दिखाने लगे थे। तटीय इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई थी, खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर किया गया था और हर बड़े शहर में सुरक्षा के नए मानक लागू किए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच्चाई हमेशा बनी रहती है, खतरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। 26/11/2008 के बाद भारत ने न सिर्फ अपने घावों को भरने की कोशिश की, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने का भी संकल्प लिया। ये संकल्प सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं था, बल्कि हर नागरिक के भीतर एक नई जागरूकता के रूप में उभरा। लोगों ने सीखा कि सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और एकजुट रहना ही सबसे बड़ी ताकत। समय के साथ उस रात के कई नायक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। हेमंत करकरे, तुकाराम ओम्बले और अनगिनत ऐसे नाम जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जिंदगी बचाई। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस साहस के प्रतीक हैं जो हर मुश्किल घड़ी में इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज जब भी 26 नवंबर की तारीख आती है तो पूरा देश एक पल के लिए रुक जाता है। ये रुकना सिर्फ शोक के लिए नहीं, बल्कि उस साहस को याद करने के लिए होता है जिसने अंधेरे के बीच भी रोशनी को जिंदा रखा। मोमबत्तियों की लौ में, श्रद्धांजलि के शब्दों में और उन खामोश पलों में एक ही भावना होती है, कभी न भूलने की। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है कि कुछ घटनाएं कभी खत्म नहीं होती। वे समय के साथ सिर्फ यादों में बदल जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा बना रहता है। 26/11 भी ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी को ये सिखाती रहेगी कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर हौसला जिंदा है तो रोशनी कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।